अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। दी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आता है और जनाब वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा आर्टिकल आता है। ये वो तकरीबन वही बातें हैं जो इमरान खान और बुशरा बेगम से मुताल्लिक पहले भी दोहराती रही हैं, क्योंकि अब दी इकोनॉमिस्ट में आ गया है तो उसको ज़रा सा तकवीत मिली है। अच्छा, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। इसमें मैं अपनी ज़ाती मालूमात भी शो करूंगा, बताऊंगा। ये बात मैंने SMT पे यानी कि चौधरी परवेज संदीला के प्रोग्राम में कर चुका हूँ आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। तो अब उसको मैं दोबारा दोहराऊंगा, लेकिन इसलिए कि मालूमात में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दी इकोनॉमिस्ट में आया है कि वो ऐसा करते थे, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो व्लॉग्स आए हैं ना, उनको मैंने पढ़ा है कि इमरान खान ज़ईफ़ुल अकीदा थे और ऐसा था वैसा था। हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी मालूमात है, जितना मैंने इस चीज़ को समझा है, ये दो मुख्तलिफ ग्रोहों का मिलाप था। यानी कि इमरान खान की जो शादी थी रेहाम खान साहिबा से, जो रेहाम खान साहिबा हैं वो एक उनके अपने एक आइडियाज़ थे, उनका एक अपनी सोच थी। वो एक अच्छे काम को करके और बहुत बड़े टारगेट को अचीव करना चाहती थी, वो भी एक्टिव थी। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते थे वो चीज़ नहीं थी उनमें, तो ये इख्तलाफ पैदा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि बुशरा बेगम को काला जादू और पीला जादू और नीला जादू और उसके असरात, और इमरान खान को किस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया। तो जब मेरा ख्याल है एग्जैक्टली मुझे निकालना पड़ेगा डायरी में से कि डायरी मीन्स जो मालूमात होती हैं वही दोबारा बंदा देखता है। 2014 में आई थिंक जब रेहाम खान साहिबा से शादी थी या मामलात ख़राब चल रहे थे, उस वक़्त की बात है। तो एक एक्सरसाइज का क्लब है, बनी गाला में ही है, मैं भी वहाँ पे जाता था। एक बड़े साफ़ी हैं, बड़ा नाम भी है उनका, वो भी वहाँ पे होते थे। हमारी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, मैं अपने हिसाब से होता था, वो अपने हिसाब से होते थे, लेकिन वो बड़े आदमी, तो हम भी अपने तौर पे जो है ना किसी वो, लेकिन बैठते इकट्ठे थे। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ में, मेरी एक्टिविटीज़ में, उनकी एक्टिविटीज़ में बड़ा फ़र्क होता था। क्लब एक ही था, एक्सरसाइज का क्लब था और योगा टाइप का था। वहाँ पर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये अपना बुशरा बेगम और एक और इनके साथ खातून थी, मेरा ख्याल है कि मरियम वट्टो होंगी जो इनकी बहन है। लेकिन इन्होंने दोनों ने एक ने वाइट कलर के का जो इनका वाइट ड्रेस होता है और एक ने ज़रा सा येलो का सा था, ये पहना हुआ था। तो मैं निकल रहा था, तो मुझे जो वहाँ की मुंतज़िम है उन्होंने ये बात कही कि आप जा रहे हैं तो आप एक काम करेंगे। मैंने कहा जी हुक्म करें। यानी कि इनको ना ड्राइवर को ये जगह रुकेटनी हो रही है और ये समझा रही हैं, तो अगर आप इनको बनी गाला मार्केट तक ड्रॉप कर दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठे जाओ। तो ये पीछे दोनों बैठ गई और मैं वहाँ से फिर इनको क्योंकि मुझे इधर इस्लामाबाद की तरफ आना था, तो मैं फिर बनी गाला की तरफ गया। जब बनी गाला की तरफ गया तो वहाँ पर जब मार्केट आई तो मार्केट में तो जो इनके साथ थे उन्होंने कहा कि लेफ़्ट टर्न कर लें गली के अंदर। जब लेफ़्ट टर्न करने की बारी आई, मैंने लेफ़्ट इंडिकेटर लगा दिया। लेफ़्ट इंडिकेटर लगा दिया तो फिर उसके बाद जो बुशरा बेगम है ना, इन्होंने ये बात कही कि भाई राइट साइड पे ये मार्केट के सामने लगा दें, या एक शॉप थी बड़ी, यहाँ पर ड्रॉप कर दें। मैंने वहाँ पे रोक लिया, इंडिकेटर ऑफ कर दिया, देखा आगे पीछे सही थी, तो मैंने राइट पे जो था ना उनको ड्रॉप कर दिया। वहाँ से फिर मैं मुड़ के और वापस अपने चला गया। अच्छा, अब ये बात मुझे याद क्यों है, ये 2014 की मैं बात बता रहा हूँ। तो सेकंड डे या उसके अगले दिन जब मैं वापस आया उस क्लब में, तो वहां पे फरिश्ते इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो एकदम मेरे पास आए। वो गुलबर्ग वाले फरिश्ते थे, ठीक है। बाद में मैं जानता भी था एक को कि वो शायद ये इसका है, तो बाकी वो ही थे, साथ में 2-3 नए थे। उन्होंने मेरे से पूछा, कहने लगे कि कोई ਤੁਸੀਂ कल गए सो ड्रॉप किया सी या परसों, तो की गल बात हुई ਤੁਹਾਡੀ। मैंने कहा किसको ड्रॉप किया था? मेरे ध्यान से भी निकल चुका कि यार ये हो सकता है। तो मैंने कहा किसको ड्रॉप किया था?
कहता यहाँ से तुम गए थे तो यहाँ पे से 2 खवातीन थी तो उनको तुमने ड्रॉप किया था वहाँ पे, क्या रास्ते में बात हुई? मैंने कहा कब मैंने किया था? तो फिर मैं कहा हाँ 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 मुझे याद है, क्योंकि बात हो गई एक दिन पहले किया, मैं तो बिल्कुल क्या कहते हैं इजी था। तो मैंने कहा हाँ 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 हाँ, मैंने कहा रास्ते में तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर मैंने, क्योंकि अभी इस बात को 24 घंटे भी नहीं गुजरे, तो 24 या 36 घंटे भी नहीं गुजरे या 48 घंटे कह लें, दूसरे दिन होगा या उससे अगला दिन होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। मैंने कहा हाँ 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 हाँ। फिर वो इतनी देर में तो सब कुछ याद आ जाता। मैंने कहा यार मुझे ना, जब मैं मार्केट में मौजूद हूँ उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट टर्न कर लें, तो दोनों पीछे बैठी हुई थी, तो मैंने ना तवज्जो की ना कुछ। हाँ ये पता है कि वाइट ड्रेसेस थे उनके और बुरका टाइप के से, जैसे ये बोरे या इस टाइप की जो होते हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, ये इस टाइप की सी मतलब ड्रेसेस थे उनके। तो इन्होंने मुझे कहा था जो यहाँ की हैं, तो जो ऑनर वगैरह, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बस ठीक है, कहने लगे कि नहीं और कोई रास्ते में कोई बात हुई? मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल खामोशी से। जब वो मार्केट आई है तो जो एक है उसने ये कहा कि जो थोड़ी सी भारी थी वो, लेकिन दोनों स्मार्ट थी, लेकिन उनमें थोड़ी सी वो भारी थी, मेरा ख्याल है कि लेफ्ट टर्न कर लें इस गली के अंदर। मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर लगाया, क्योंकि इतनी अभी 24 घंटे गुजरे हैं तो मुझे तो सब कुछ याद था। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद उसने दूसरी ने कहा कि नहीं भाई इधर ही लगा दें, ये स्टोर के सामने, यहाँ से कुछ बाय करना है या वल्ला आलम। मैं उतार के तो फिर वापस आ गया, कहेंगे नहीं कोई पहले कभी मिलनी है ये वो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। अब क्योंकि मेरे से इतनी बात हुई तो फिर ये चीज़ें मेरे जो अंदर ना मेमोराइज हो गई कि यार कौन थी ये, मैंने पहले देखा है कभी ये यहाँ पे, मतलब इनसे पहले मुलाकात हुई हो, इस टाइप की कोई बात मुझे जहन में हो। तो और फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। अच्छा फिर कुछ टाइम गुजरा, साल 2 साल गुजरे, लेकिन मैं उसके बारे में ना तहकीक करता रहता था, क्योंकि मैं वहाँ पे चक्कर लगाता था। फिर वहाँ पे कोई आग शाग भी लगी, कुछ ऐसा वाकया हुआ, और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। तो मेरे सब, क्योंकि किसी को इस तरीके से पूछ गछ की, जब उसके बाद कोई मुलाकात, कोई कभी राब्ता, कभी मेरे, हाँ नंबर शंबर आई थिंक कि मुझे पता नहीं नंबर एक्सचेंज किया या ऑलरेडी उनके पास था, वल्लाह आलम, कभी कोई कॉल शॉल, कोई ऐसी बात, कोई वाकया नहीं हुआ। तो जब ये खान साहब की शादी हुई ना, तो मैं काफी टाइम सोचता रहा, मैंने कहा यार ये कौन है कौन है। एक दिन अचानक याद है, मैं कहूँ यार ये तो वो है जिसको मैंने ड्रॉप किया था, क्योंकि उनके ड्रेस से मुझे याद है। मैं कहूँ हो ये तो वो है, एक यानी कि फिर बाद में जो ना हो सकता है कि दूसरी भी मतलब ऐसा ड्रेस पहनती हो, क्या था क्या नहीं था, वो मरियम भुट्टो के बारे में वल्लाह आलम वही थी या इन जैसी कोई और थी, मुझे उसके बारे में नहीं, लेकिन ये मुझे याद आ गई। अब मैं आपको बताऊं कि जादू टोना टुनका तो वो अपनी जगह पे, लेकिन तहकीक या कुछ ऐसे बहुत सारे मामला थे उसके अंदर, ये लोग इनको बाकायदा डॉक्ट्राइन के थ्रू एक टारगेट दिया गया था कि ये सब कुछ करना है, तो ये सब कुछ वो कर रहे थे। अब खान साहब के बारे में मैं एक ये बात बताऊं कि एक ग्रुप के अंदर, एक नहीं मैंने कि मुतअद्दिद बार, कोई एक काम ऐसा इमरान खान ने किया हो जो इस मुल्क के हक में हो, ऐसा कोई काम उस शख्स ने नहीं किया कि जो इस मुल्क के हक में हो। बाकायदा इस मुल्क की वाट लगाने के लिए वो शख्स आया था, और पूरी की पूरी सपोर्ट बाजवा साहब की मौजूद थी। और ये कोई ऐसा वो जादू टोना नहीं है, या होगा तो किसी हद तक होगा, ये कोई फन होगा या टेक्निक होगी या कुछ होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन मेरी जो वो है, तो ये जो आर्टिकल आया है द इकोनॉमिस्ट में, आई थिंक द इकोनॉमिस्ट में ही है या किसी और में है, जिसके ऊपर यह वावेला मचा हुआ है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ और पीछे कोई कहानी चली है। वो बंदा आया यहाँ पे, नाम मुझे भूल रहा है उनका, मतलब ना मैं पहले से जानता हूँ ना कभी मैं इतना कोई हूँ कि यहाँ पे आया, सारी तहकीक करके चला गया। ये सारी पुरानी बातें, ये सब इससे बहुत ज्यादा जो ना निकली हुई हैं। और मुझे जो डाउट था ना वहां पे, जो वो आए थे वो उस सहाफी के चक्कर में ही आए थे, आई थी, मेरा ख्याल है। बाद में मुझे ये डाउट हुआ, मैंने कहा यार, क्योंकि मुझे ये जब हुआ ना तो उस वक्त में ये हो रहा था कि मैंने पहले भी या बाद में कभी देखा, तो मुझे मेमोराइज कर रहा था, तो मुझे हुआ नहीं था कि मेरी एक ही जो था ना उसमें हुई
کہ میں نے ڈراپ کیا ان کو، دیٹ از بعد میں پھر مجھے سمجھ میں آیا. لیکن اس چیز کو میں بہت سمجھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، یہ کیا ڈاکٹرائن ہے، یہ کس مقصد سے آئے ہیں پاکستان کو کیا کیا نقصانات پہنچانے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیلز تھیں. ٹھیک ہے، اور وہ میں بہت دفعہ ڈزنز آف ٹائم جو ہے نا اپنے ولاگز میں بتاتا رہا ہوں، تو پروگرامز میں بتاتا رہا ہوں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو ٹونے کے بہانے، یہ حکومت کرنے کے چکر میں نے ڈزنز آف ٹائم، اس وقت میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو میں نے یہ بات کہی کہ ان کا ٹارگٹ وزارت عظمیٰ نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، یہ اس ملک کی کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اس میں جو جتنے یہ 17 نکات تھے آئی تھنک ڈاکٹرائن کے 17 کے 17 کے اوپر، یعنی کہ ایمان سے خرابی، عدالت کا بیڑا غرق کرنا، معاشرے کا تاریخ بگاڑنا، یہ سارے کام جو ہوتا ہے نا اس میں پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے ڈی نیوکلیئر کرنا، جو آزاد کشمیر اور جو گلگت بلتستان ہے اس کو انڈیا کے حوالے کرنا، اسرائیل کے حوالے سے، یہ سارے کام جو ہے نا ڈاکٹرائن کے تھے. اور یہ میں کب بتا رہا تھا؟ 2018 میں بتا رہا تھا، سوری 19 میں بتا رہا تھا. ایگزیکٹلی 2019 میں یہ سارے میں نے بتائی تھی کہ یہ اس کا ٹوٹل ایجنڈا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سب چل رہی تھی. تو یہ جو بات کہنا کہ جی وہ یہ تھے وہ تھے فلانا تھا اور آئی ایس آئی یوں تھی، ایک جنرل فیض میتا، ایک اس کا وہ کیا کہتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس کے تھرو یہ معلومات دے دیتے تھے. نہیں، پورا نیٹ ورک تھا پورا کا پورا، اور انٹرنیشنلی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، پوری سپورٹ تھی. یہ کوئی بچوں کا کام نہیں تھا. تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، باقی اپنی اپنی رائے ہے، معلومات ہے. تو یہ ایسا ہے. تو یہ بڑا، اور اس وقت میں 2014 میں آئی تھنک اس کے آگے پیچھے کوئی قندیل بلوچ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا. قندیل بلوچ والا واقعہ میرے خیال ہے 2016 کا ہے ڈیتھ کا، لیکن اس سے پہلے کا کوئی ایسا چل رہا تھا. تو یہ سارے اس وقت کی بھی باتیں تھیں. تو یہ آگے یا واللہ علم کب کا ایگزیکٹلی ڈیٹس مجھے نہیں یاد، بھولی ہوئی ہیں. تو واللہ علم. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.